अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। और इनके अलावा वो अफराद जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं और वो ज़रूरतमंद हैं, तो आप अगर माली इस्तात रखते हैं तो उनकी हेल्प अपने हाथ से लाजमी करें। ये एक रिक्वेस्ट है जो मैं आप दोस्तों से करता रहता हूँ। आज के अपने लेक्चर की जानब हम बढ़ते हैं। तो आज हम सूरा अनफाल जो कि सूरा 8 है, इसकी आयत नंबर 41 की अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर करेंगे। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मरवजा तराजम को जब मैंने पढ़ा तो कुछ सवालात मेरे सामने आए। वो सवालात मैं एक स्टूडेंट के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात का जवाब देकर रहनुमाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जितने भी तराजम मैंने पढ़े वो तकरीबन सेम ही है। यूँ समझे कि आज जो मैं तर्जुमा आपसे शेयर कर रहा हूँ इस पर मैंने सवालात कर लिए और तनकीदी जायज़ा कर लिया, तो यूँ समझे कि ये सब तराजम जो इससे मिलते जुलते हैं उन सब पर है। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। मुतरजमीन लिखते हैं, और तुम जान लो कि बेशक जो किसी चीज़ से तुमने माल गनीमत हासिल की है तो बेशक इसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है। इस पर सवाल ये है कि नंबर 1, माल किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? आयत में लफ्ज़ माल मौजूद ही नहीं है, जबकि इस आयत के अलावा और कई आयत हैं जिनमें माल लफ्ज़ आया हुआ है, इस आयत में नहीं है। लिहाजा ये माल किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? और गनीमत कहाँ से आ गया? आखिर गनीम के मानी माले गनीमत कहाँ से और किस असूल के तहत लिए हैं? पॉइंट नंबर 2 है, मुतरजमी लिखते हैं जो किसी चीज़ से तुमने माले गनीमत हासिल की है तो बेशक इसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और रसूल के लिए है। इस पर सवाल ये है कि क्या अल्लाह को भी माले गनीमत की ज़रूरत है जो अपना हिस्सा मांगता फिर रहा है, जबकि हिस्सा वो अफराद मांगते हैं जो जिन्होंने माल नाहक बटोरा हो तो उसमें से हिस्सा मांगा जाता है। लिहाजा क्या अल्लाह को माले गनीमत की ज़रूरत है? क्या वो भी मांगने वाला है? इस पर हमारी रहनुमाई करे। और अल्लाह को अगर माले गनीमत की ज़रूरत है, अगर उसको दे दिए जाएं पैसे, तो वो इन पैसों का क्या करेगा? क्या किसी छीदे के ठेले पर जाकर निहारी खाएगा, या किसी मीदे के ठेले पर जाकर पिलाव खाएगा, या किसी रशीदे के ठेले पर जाकर वो लस्सी पिएगा? क्या करेगा वो इन पैसों का? इस पर हमारी रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 3 है, ये कौन है जो बता रहा है कि अल्लाह के लिए माले गनीमत का 5वां हिस्सा है? और यहाँ पर आप गौर करें तो अल्लाह तो बता नहीं रहा है, ना ही उसका रसूल बता रहा है। ये तीसरी पार्टी कौन है? इस पर हमारी रहनुमाई करें। अब कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि अल्लाह को इस वजह से ज़रूरत है कि इसका दीन फैलाना है और इसकी इशाअत और नशरियात के लिए पैसा चाहिए। तो इनको बताता चलूँ कि अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह के लिए नहीं, इशाअत व नशरियात यानी इबलाग के लिए लिखा हुआ होना चाहिए था आयत में। ये तर्जुमा पढ़कर तो लगता है कि अल्लाह को पैसे की अशद ज़रूरत है, और ये ज़रूरत अमीर आदमी तो पूरी कर देगा, गरीब कहाँ से करेगा? आजकल आम आदमी के तो खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, वो कैसे देगा? मसलन एक स्कॉलर है, वो कहता है कि 100 में से 20 रुपये अलग करना है। अब आज के दौर में तो 2000 दिहाड़ी कमाने वाले का अपना ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा, वो कहाँ से 2000 में से 400 देगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये काम अमीर आदमी ही कर सकता है, जिसका तगड़ा कारोबार हो और जिसके पास दौलत हो वही ये काम कर सकता है। लिहाजा गरीब आदमी के लिए ये आयत है ही नहीं, और ये दावा कि ये जिक्र तमाम आलिम के लिए है बातिल साबित हो जाता है। और इसके बरक्स ये साबित होता है कि अल्लाह अमीरों का है जो मरवजा तराजम के तहत एक धेला खर्च करने के बदले 7 बालियों का सवाब दे देता है, और अमीरों को खर्च करने पर ऊंचे टेलों पर खूबसूरत घरों का वो खुशखबरियाँ सुना रहा है। गरीब को क्या मिलेगा? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, क्या अल्लाह को पैसों की ज़रूरत है? इसने इन पैसों का करना क्या है? पॉइंट नंबर 4 है, इन्होंने लिखा है माले गनीमत हासिल की है तो बेशक इसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और रसूल के लिए है। इस पर सवाल ये है कि अल्लाह को कहाँ जाकर 5वां हिस्सा पहुँचाना है और रसूल को कहाँ जाकर 5वां हिस्सा पहुँचाना है? इनका ठिकाना कहाँ है जहाँ जाकर इनको ये हिस्सा देना है? रहनुमाई हमारी करें। अब देखें, जिनको इसमें से हिस्सा देना है
क्या रसूल भी नौज़ुबिल्लाह इनके तर्जुमे के तहत गुर्बत का शिकार है जिसको हिस्से की ज़रूरत है? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। ये कौन सा रसूल है, ये भी हमारी रहनुमाई करें। अब कुछ हमारे स्कॉलर आलल इलान तो नहीं, चोरी चोरी खुद को रसूल कहते हैं। क्या इन मुंह के रसूल जो हाज़िर में चोरी चोरी खुद को रसूल कहते हैं, इनको माल गनीमत दिया जाए? कुछ लोग कहते हैं कि रसूल कायम मकाम हुकूमती अथॉरिटी है। तो हम ये पूछते हैं कि क्या इस हुकूमती अथॉरिटी को 5वां हिस्सा देना है, जबकि ये तो टैक्स वैसे ही वसूल कर रहे होते हैं आम प्रोडक्ट पर भी, और वैसे भी इन लोगों ने ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए हैं कि अल्लाह की पनाह। और जो लोग खुद साख्ता रसूल बनकर आपसे अतियात का मुतालबा करते हैं, ये फ्राडिये हैं और बहरूपिये हैं। इनको अपने अतियात मत दें और ना माल में से किसी किस्म का प्रॉफिट इनको दें। इनको अल्लाह से मोहब्बत है तो फ्री में अल्लाह के लिए काम करें, क्यों नहीं करते हैं भाई? फ्री करें ना अगर मोहब्बत है तो। मजीद मैं आपसे ये शेयर करूं कि कहाँ है अल्लाह और रसूल जिनको 5वां हिस्सा देना है, कहाँ रहते हैं? मजीद एक सवाल ये भी सामने आता है कि 100 में से 20 रुपए निकालने हैं, इनमें से बाकी 4 अथॉरिटियों को तो 15 रुपए चले गए और 5 रुपए बाकी बचे। अगर रसूल 10 हों एक ही वक्त में या 20 हों तो इनको तो आएंगे ही 50-50 पैसे, और 20 हों तो 25-25 पैसे आएंगे। और ये पैसे जो हैं 50 पैसे 25 पैसे वो वैसे यहाँ पाकिस्तान में नहीं चलते हैं। क्या किया जाए? मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, और कराबत वालों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफरों के लिए है। इस पर सवाल ये है कि ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वब्नि सबील, इन अल्फाज का तर्जुमा क्यों ना किया गया? आखिर क्या मजबूरी थी? इस पर हमारी रहनुमाई करें। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस पर जो हमने अपने बंदे पर फैसले, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा जंग बदर के दिन नाजिल किया। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर। सवाल ये है कि जंग बदर जो ब्रैकेट में लिख दिया गया है, ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? क्योंकि आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसका ये तर्जुमा किया गया हो। चूँकि तारीख़ को लेकर अकीदा है कि ये वाक़या जंग बदर का है, तो इस अकीदे के ताबे आयत को क्यों किया गया? ये आयत क्या उस दौर के लिए ही है, अब नहीं है? अगर ऐसा है तो ये अलकिताब हर ज़माने के लिए साबित ही नहीं है। क्या किया जाए? पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर। मुतरजमीन लिखते हैं फैसले के दिन नाजिल किया, ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? जबकि आयत का मतन कुछ यूँ है, वमा अंजलना अला अब्दिना यौमल फुरकानी। इसमें तो फैसले के दिन की बात ही नहीं हो रही, बल्कि यौमल फुरकानी की बात हो रही है। और ये अब्दिना कौन है जिस पर नाजिल हुआ है? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। मजीद हम देखते हैं तो मुतरजमीन ने लिखा है कि जिस दिन 2 लश्करों की मड भीड़ हुई थी। अब देखिए आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसमें 2 लश्कर जिसका तर्जुमा किया गया है या मड भीड़ जिसका तर्जुमा किया गया है। सवाल ये है कि इनको मड भीड़ कहाँ से नज़र आ गया, जबकि मड भीड़ या जंग हर्ब को कहा जाता है और हर्ब लफ्ज़ी आयत में नहीं है। बाकी रही 2 ग्रुप्स की बात, तो इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। आयत का आखिरी जो है जुमला, उसमें इन्होंने तर्जुमा लिखा है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत वाला है, जबकि आयत का मतन कुछ यूँ है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अब इसका तर्जुमा वो बनता ही नहीं है। कदीर के मानी कुदरत कैसे हो गए? ते इजाफी लगा दिया भाई, इसका तर्जुमा करना है। अब मैं कुछ मालूमाती चीज़ें आपसे शेयर करता चलूँ तो स्क्रीन पर देखें। सूरा 8 की 41 में इन्होंने लिखा है वालमू अन्नमा। इसका तर्जुमा आप देखें कि इन्होंने क्या किया है, और यही सेम लफ्ज़ सूरा 8 की आया नंबर 28 और 57 की आया नंबर 20 में आया है, और सूरा 14 की 52 में वलियअलमू अन्नमा आया है। यहाँ इन लोगों ने तर्जुमा जो किया है दर हकीकत और बेशक किए हैं। इन आयात के तर्जुमा में इन लोगों ने जो नहीं लगाया, लेकिन सूरा 8 की 41 में लगा दिया है। इसकी वजह यह है कि 8 की 41 में इन लोगों को माल और पैसे नज़र आते थे जो ये बटोर रहे हैं आज भी। मजीद ये है कि सूरा 11 की आया नंबर 14 में फ़अलमू अन्नमा आया है। इन तमाम आयात में सूरा 8 की
41 کا सेम लफ्ज़ सेम हरकत के साथ आया है, लेकिन इन्होंने मानी के जान लो किए हैं। लेकिन ये जो सूरा 8 की 41 में मानी इन्होंने की, ये कहीं भी नहीं आयात में लगाए, हालांकि सेम लफ्ज़ है, ये दोनों सेम लफ्ज़ वहाँ मेंशन है। ये कुछ मालूमाती चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सूरा 8 की आयत नंबर 41 इसमें है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, और तुम जानकारी लो दर हकीकत या इसके अलावा नहीं कि तुमने एक ऑब्जेक्ट या हदफ से फ़ायदा हासिल किया था। अब देखें, ये एक ऑब्जेक्ट से फ़ायदा हासिल हुआ था। ये ऑब्जेक्ट क्या था? जो एक ही है और इससे फ़ायदा हासिल हुआ, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है जो फ़ायदा देने वाला है, और वो ऑब्जेक्ट जो अल्लाह की तरफ से है, इसको जानना भी है, जान लेंगे तो जानने के बाद नाफिज भी करना है, और वो ऑब्जेक्ट अल किताब है। अल किताब की जानकारी लेनी है, और यही जानकारी गनीम यानी प्रॉफिट या फ़ायदा है। और ये मिलने वाला इल्म जो है वो ऑब्जेक्ट यानी शैई जो कि अल किताब है उससे मिला है, और ये जब मिलेगा तो सबीलुल्लाह मुतय्यन कर देगा, और इस ऑब्जेक्ट के इल्म के अलावा कोई फ़ायदा नहीं। अब जो इल्म की सूरत में फ़ायदा लिया, इसका क्या करना है और किसके लिए है, वो भी यूँ कहकर बताया गया है कि फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, और पस हकीकतन अल्लाह के लिए इस हासिल शुदा फ़ायदे का कमान या कमांड है। अब आप देखें आयत के इस हिस्से में खुमुसहु के मानी जो है वो किताब से हासिल शुदा फ़ायदा, यानी किताब से जो फ़ायदा है वो इल्म है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरे इसके मानी कमांड के हैं, तीसरे मानी इसके कमान के हैं, चौथे मानी इसके हैं फ़ौजी दस्ता, और पाँचवें मानी बतौर इस्म अदद 5 का 1 ये हैं। लिहाजा ये हासिल शुदा फ़ायदा इल्म है, और इसकी कमान अल्लाह के लिए करनी है ताकि अल्लाह की गवाही दी जा सके। मज़ीद हम देखते हैं आयत में आगे, तो वो है वाली रसूली, और वो पैगाम रसानी के लिए है, यानी जो ऑब्जेक्ट से गनीम मिला, ऑब्जेक्ट अल किताब है और गनीम इल्म है, वो रसूल को दूसरों के आगे पेश करने के लिए काम आएगा। मसलन रसूल पैगाम देने वाली अल किताब है। अल किताब को आप दूसरों के आगे तभी पेश करोगे ना जब आपके पास ऑब्जेक्ट से गनीम होगा, यानी अल किताब से इल्म होगा, तभी पेश कर सकोगे ना। पता ही नहीं है अंदर क्या लिखा तो क्या पेश करोगे, आप तो गूंगे बहरी हो जाओगे और क्या पेश करना है। मज़ीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में वाली ज़िल कुर्बा, और ताल्लुक़ वास्ते वाले अफराद। अब देखिए इनके लिए भी वही चीज़ का फ़ायदा है। मज़ीद हम देखते हैं वाली यतामा, और कमज़ोर अफराद, वल मसाकीनी, और ज़रूरतमंद अफराद, वबनी सबील, और दस्तूर साज़ों की मनसूबा साजी या रास्ते के बुनियादी अफराद के लिए होगा। यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि अल किताब है, इससे जो गनीम यानी फ़ायदा पाया वो इसका इल्म है, और इल्म अल्लाह के लिए है, क्योंकि इल्म वाला ही अल्लाह की गवाही देता है, और इसको पैगाम रसानी समेत ताल्लुक़ वास्ते वाले अफराद, और इल्मी कमज़ोर अफराद, और इल्मी ज़रूरतमंद, और दस्तूर साज़ों को मनसूबा साजी बनाने के लिए पेश किया जाएगा। ज़ाहिर है इल्म होगा तो ये सारे दस्तूर साज भी अपनी दस्तूर साजी कर सकेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं इल्म से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं। आज वो अक़वाम जिनके पास इल्म है वो दुनिया को कंट्रोल में किए हुए हैं और खुशहाल हैं, लेकिन जिन अक़वाम के पास इल्म नहीं है वो ज़लील हो रहे हैं दुनिया में। इल्म के अलावा कोई दौलत नहीं है, और ये गनीम की कमांड अल्लाह के लिए करना है या की जा सकती। जब ये ऑब्जेक्ट से फ़ायदा समेट लिया जाए तो इसके साथ क्या करना है वो भी बताया गया है, ये शर्त लगा करके इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाही, और अगर तुमने अल्लाह यानी कानून के साथ सुकून व शांति ली। अब देखें ये इसी ऑब्जेक्ट यानी अल किताब से हासिल शुदा गनीम से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। मज़ीद हम देखते हैं आगे, तो वमा अंज़लना अला अब्दिना, और जो हमने बतदरीज क्लियर किया हमारी ड्यूटी करने वाले पर,
عبدنا، ہماری ڈیوٹی کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس غنیم سے فائدہ جو اٹھا رہا ہے اس پر کلیئر ہوگا جیسے جیسے اس آبجیکٹ پر عبور پاتا جائے گا، آبجیکٹ الکتاب اس پر جیسے جیسے عبور پاتا جائے گا وہ کلیئر ہوتا جائے گا جو علم الکتاب میں رکھ دیا گیا ہے، اور اسی غنیم سے یہ کام بھی ہوگا جو آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے یوم الفرقانی، حق و باطل کو الگ الگ کرنے کا دورانیہ بھی یہی ہے۔ آپ کے پاس آبجیکٹ سے غنیم ہوگا، آبجیکٹ الکتاب اس سے غنیم جو علم کی صورت میں وہ ہوگا، تو تبھی جا کے آپ حق و باطل کو الگ الگ کرنے کا دور آپ پہ آئے گا، اور تبھی جا کر آپ حق و باطل کو الگ الگ کر سکو گے، ورنہ کر نہیں سکتے ہیں۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے یوم التقى الجمعان، اس دورانیہ میں باہم ملاقات ہوگی ان دونوں حق و باطل والی جماعتوں کی۔ حق و باطل والی جماعتیں کون سی؟ ایک تو وہ ہے جس کے پاس آبجیکٹ سے غنیم ہے، یہ غنیم جس کے پاس آبجیکٹ سے ہے اس کی ملاقات ہوگی حق و باطل والی جماعتوں میں سے، تاکہ وہ حق والے کی شناخت کر سکے اور باطل والے کی بھی شناخت کر سکے، اور وہ دونوں جماعتیں آپ کے ارد گرد میں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح وہ دونوں جماعتوں کی شناخت الکتاب میں بھی کروا دی گئی کہ ان کے کام کیا ہوتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو آیت کے آخری حصے میں ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ یعنی قانون پیمانہ مقرر کرنے والا ہے ہر ایک آبجیکٹ کا، کوئی بھی آبجیکٹ ہو، کوئی بھی ہدف ہو، اس کا پیمانہ جو مقرر کیا جائے گا وہ قانون کرے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی حکومت چلانی ہو یا اداروں کا کوئی قانون ہو، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک اتھارٹی کے قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے، اور وہ پیمانہ مقرر کرتا ہے اس اداروں کے قانون کو بھی، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا ہو یا کوئی بھی ہو، پیمانہ مقرر کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ پیمانہ مقرر کرنے والا ہے ہر آبجیکٹ کا۔ اب دیکھیں آپ کے پاس غنیم ہوگا آبجیکٹ کا تو تبھی تو پیمانہ مقرر کرنا آئے گا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اپنی آیتوں میں۔ جب وہی نہیں ہوگا تو کیسے پیمانہ مقرر کریں گے آپ؟ اگر یہاں پیسہ خرچ نہ لیا جائے تو آیت کا دوسرا حصہ پہلے حصے کا ساتھ ہی نہیں دے گا۔ لہٰذا آیت کا ترجمہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، تو ترجمہ کچھ یوں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم جانکاری لو در حقیقت یہ اس کے علاوہ نہیں کہ تم نے ایک آبجیکٹ سے فائدہ حاصل کیا تھا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور پس حقیقتاً اللہ کے لیے اس حاصل شدہ فائدے کا کمانڈ ہے، اور پیغام رسانی کے لیے ہے، اور تعلق واسطے والے افراد اور کمزور اور ضرورت مند اور منصوبہ سازی کے دستور سازوں یا منصوبہ سازی کے بنیادی افراد کے لیے یہ آبجیکٹ سے حاصل شدہ غنیم ہے، یعنی آبجیکٹ الکتاب ہے، اس سے جو غنیم ملے گا وہ علم ہے، لہٰذا یہ ان سب کے لیے ہوگا۔ اگر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو آیت میں لکھا ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اگر تم نے اللہ کے ساتھ سکون و شانتی لی ہے اور جو ہم نے بتدریج کلیئر کیا ہماری ڈیوٹی کرنے والے پر حق و باطل کو الگ الگ کرنے کا دور ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر آبجیکٹ پر بیلنس دینے والا ہے، یعنی ہر چیز کو بیلنس کیے ہوئے ہے اللہ۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔